सद्गुरु भगवान की जय। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्यमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिहुतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 13वां श्लोक ले रहे हैं। इस श्लोक में भगवान अपने आप को यानी अपने अंदर मौजूद परमात्मा तत्व को नहीं जानने के परिणाम बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने अंदर मौजूद परमात्मा को नहीं जानता तो क्या होगा। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर्भि सर्वमिदं जगतः मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्यम्। त्रिभिः गुणमये भावे एभि सर्वम् इदं जगत् मोहितं न अभिजानाति माम एभ्यः परम अव्ययम्। त्रिभिः का मतलब है तीनों प्रकार के गुणमय यानी गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस और तामस। भावे यानी भावों से। इभी यानी इन। सर्वम यानी सभी संपूर्ण। इदम यानी यह। जगत यानी जगत समस्त प्राणी समुदाय। मोहितम यानी मोहित हो रहा है इसलिए। न यानी नहीं। अभिजानाति यानी जानता। माम यानी मुझको। एभ्य यानी इसलिए इन गुणों से। परम यानी परे। अव्ययम यानी अविनाशी। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों के कार्य रूप जो सात्विक राजस और तामस ये जो भाव हैं, इन भावों से ये सारा जो जगत है, सारा जो प्राणी समुदाय है वह मोहित हो रहा है और मोहित होने के कारण वह मुझ अविनाशी को नहीं जानता। ये तो उसका शाब्दिक अर्थ हुआ। अब इसका जो गूढ़ अर्थ है भगवान की कृपा से वो बताएंगे। भगवान सच्चिदानंद परमात्मा परम गुरु जो अनंत अनंत कोटि आकाश गंगाओं के एकमात्र आधार अधिष्ठान हैं, जिनकी कण कण से लेकर तो मन मन तक यानी एक कण से लेके तो ग्रहों और ग्रहों से लेके तो तारों और तारों के परिवारों और ब्रह्मांडों से लेके तो आकाश गंगाओं में ऐसा कोई जगह खाली नहीं है जहाँ भगवान ना हो। अब आप सोच सकते हो कि भगवान कोई मनुष्य नहीं है, क्योंकि अगर भगवान मनुष्य होंगे तो फिर एक समस्त प्राणी समुदाय के साथ भेदभाव हो जाएगा। इसलिए भगवान मनुष्य न होकर
प्राणी एतर हैं, प्राणियों से अलग है। कुछ लोग क्या कोई भी नहीं जानता इस बात को, लेकिन आज एक बात आ रही है याद में, तुम्हें बताता हूं। भगवान ने यह सिद्ध करने के लिए कि ऐसा मत सोच लेना कि मैं मनुष्य के रूप में ही अवतार ले सकता, उन्होंने अवतार लिए, मत्स्य अवतार लिया मछली के रूप में, और यह सिद्ध किया कि मछली में मैं ही, मछली में मैं। मनुष्यों को अहंकार नहीं करना चाहिए कि भगवान केवल मनुष्य जन्म में ही अवतार लेते हैं। मनुष्य नहीं, बल्कि भगवान ने मनुष्य तरह अवतार लिया। समुद्र मंथन पे भगवान ने कश्यप अवतार लिया, बता दिया कि कछुआ भी वो बन सकते हैं, और कछुए में भी वही आत्मा है जो तुम में है। लोगों को ये अहंकार ना हो जाए कि केवल प्राणी में ही भगवान है और जो प्राणी नहीं है वहां नहीं है। इसलिए उन्होंने नरसिंह अवतार लेके बताया कि जड़ में भी मैं ही। भगवान गरुड़ के रूप में, पक्षी राज गरुड़ के रूप में पक्षियों में है, बताया कि हम पक्षी भी हैं। शेषनाग के रूप में भगवान ने यह बताया कि देखो हम सरी सर्पों में हम ही हैं। 12 अवतार के रूप में लेके बताया, उन्होंने कहा कि वन्य पशुओं में जो बराह है वो उसमें भी हम है। तो आप सोच लो कि भगवान की जो व्याप्तता के बारे में हर श्लोक के प्रारंभ में जब मैं कहता हूं पूरे भाव और पूरे प्रेम से, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। उपनिषदों के सम्मत और उपनिषदों के द्वारा प्रमाणित की गई बात है कि भगवान जो हैं कण कण में व्याप्त हैं। इसलिए यहां भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, तू यदि अपने में मौजूद तत्व को नहीं जानेगा तो फिर तू भी मोहित सा हो जाएगा जैसे अन्य लोग मोहित हो रहे हैं। अपने को तत्व से जान लेना परमात्मा को जान लेना बराबर है। तो भगवान की इस वाणी में भगवान कह रहे हैं कि तीनों प्रकार के जो त्रिफी यानी तीनों प्रकार के सत्वगुण, राजोगुण और तमोगुण, ये जो तीनों प्रकार के गुण हैं, इन गुणों में इनके जो गुणमय हैं, मतलब इन गुणों के जो कार्य रूप हैं, सात्विक, राजस और तामस। तो ये जो तीनों सात्विक, राजस और तामस, ये तीनों प्रकार के इसके जो कार्य रूप हैं, इन कार्य रूपों से इनसे जो भाव उत्पन्न होते हैं, जैसे सात्विक से सात्विक भाव उत्पन्न होता है, राजस से राजस भाव उत्पन्न होता है, तामस से तामस भाव उत्पन्न होता है। इन भाव से मनुष्य मोहित हो रहा है। एक छोटी सी बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि यदि कोई व्यक्ति शराब पीता है और उसको कह दिया कि तुम शराब पीना छोड़ दो, तो उसके अंदर से स्वीकृति आएगी कि हाँ, शराब तो गलत चीज है, छोड़ना चाहिए। यदि कोई आदमी राजस है, ये तामस वाले बात है, और आदमी राजस है और वो कहता है, वो क्या है, कुछ सोशल वर्क करता है, कोई ऐसा कार्य करता है जिसमें उसका पूरा समय निकल जाता है, ध्यान नहीं कर सकता, सेवा का कार्य करता है, समाज सेवा का कार्य करता है, अपन उससे कहेंगे यार ये तू इतना मत कर, छोड़ दे, इसकी जगह थोड़ा भगवान का ध्यान करे, तो उसको बात समझ में नहीं आएगी। वो कहेगा वाह, मैं तो अच्छा काम कर रहा हूं, आप मुझे टोक रहे। वो अपने को, सदगुरु को अपने आप से थोड़ा नीचा देखेगा, अरे तो सदगुरु मैं अच्छा काम कर रहा हूं, उसमें मना कर रहे हैं। चलो बार बार कहने और समझाने से उसको समझ में आ जाए कि हाँ यार, ये काम मैं जो कर रहा हूं उसे उतना कम करूं और उसकी जगह पर मैं
थोड़ा आत्मज्ञान के लिए प्रयास करूं, ध्यान करूं, ठीक है। लेकिन कोई आदमी सात्विक होगा और वह आदमी भगवान की पूजा कर रहा है, रामायण का पाठ कर रहा है और लगा है साहब राम सुबह से शाम तक भगवान की पूजा पाठ, राम भगवान का जाप मंत्र लिख रहा है, कॉपियों में राम राम लिख रहा है और भजन गा रहा है, जो भी कुछ है, मंदिर जा रहा है, यज्ञ करवा रहा है, यज्ञ कर रहा है। अब उसको कहें कि यार ये चक्कर तू छोड़ दे और हम जो बता रहे हैं वो ध्यान कर, तो कहेगा कि यार कैसी बात कर रहे हो महाराज, अरे तुम्हारे ध्यान से बड़ा काम मैं कर रहा हूं। उसका जो सात्विक अहंकार है उसने उसको मोहित कर रखा है। तो भगवान यही समझा रहे हैं यहाँ कि तामस, राजस और सात्विक, ये तीनों प्रकार के जो गुणों के कार्य रूप हैं, इनसे जो भाव उत्पन्न होते हैं, चाहे वो अहम भाव हो, चाहे वो श्रेष्ठता का भाव हो, चाहे वो एक हाइपोथेटिकल, एक काल्पनिक भगवान से प्रेम का भाव हो, तरह तरह के जो भाव उत्पन्न होते हैं इनसे, चाहे वो राजस तामस से वो कुछ पाने का भाव हो, कोई काम सिद्ध हो जाने का भाव हो, तो इनसे जो भाव उत्पन्न होते हैं भी, यानी इन सब, सर्वम यानी सब, इन सारे भावों से क्या है कि पूरा का पूरा जो जगत है, समस्त प्राणी समुदाय है, वो मोहित हो रहा है। मोहित कैसा हो रहा है? जैसे किसी आदमी को आप मोहिनी विद्या किसी पे चला दो, जैसे कोई सुंदर स्त्री किसी से नैन मटक्का कर देती है, तो आदमी अगर कामुक व्यक्ति होता है तो मोहित हो जाता है, उसको उसी स्त्री के अलावा कुछ दिखता नहीं है, खाने में, पीने में, सोने में, उठने में, बैठने में, हमेशा वो उसमें मोहित रहता है और वो मोह के उसके साथ उसको जो भी कुछ चाहे उसके द्वारा कर्म करवा सकती है। वो किसी की हत्या भी करवा सकती है, वो उसको लूट भी सकती है, उसको बेवकूफ भी बना सकती है। तो ऐसे ही ये जो है ना, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले जो भाव हैं, ये भाव समस्त जगत को मोहित किए हुए हैं, मोह में डाले हुए हैं, मैस्मराइज किए हुए हैं, हिप्नोटाइज किए हुए हैं। और इस बात को इसी सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के इस फंदे में फंस के, इस खेल में फंस के, इस मोह में फंस के, इस मोह जाल में उलझ के जीवात्मा मरता और जन्मता रहता है। लेकिन वो ये नहीं जानता, भगवान आगे कहते हैं न अभिजानाति, वो बिल्कुल जानता ही नहीं। अभिजानाति मतलब बिल्कुल ही नहीं जानता। माम यानी मुझे, एव परम अव्यम, वो ये नहीं जानता कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के जो कार्य हैं ये टेम्परेरी हैं, अस्थायी हैं, नष्ट होने वाले हैं। इसको विस्तार से यदि समझना चाहो तो आप अंदर देखो, आपने जो भी कुछ अच्छा किया है जिंदगी में, वो भी आपको का स्थायी नहीं रहा, जो आपने बुरा किया है वो भी स्थायी नहीं रहा। इसलिए अगर कोई अविनाशी है, अव्यय है, जिसका कभी व्यय नहीं होता, जो कभी खत्म नहीं होता, पुण्य भी व्यय हो जाते हैं, पाप भी व्यय हो जाते हैं, लेकिन पुण्य पाप से अलग जो परमात्मा है, तो वो इसलिए इन गुणों से परे परे जो परमात्मा है, अभिजानाति माम एव्य परम अव्यम, परम मतलब जो परे भी है, जो इनमें लिप्त नहीं है, इनसे अलग है, ऐसे अव्यय परमात्मा को व्यक्ति नहीं जानता। भगवान कह रहे हैं कि मुझ परम अव्यय अविनाशी परमात्मा को जगत में मोहित मनुष्य इसलिए नहीं जानते क्योंकि तीनों गुणों, जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण हैं, इनने अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न करके
उनके ऊपर मोहरी डाल रखी है, मोहिनी डाल रखी है। और ऐसी मोहनी डाल रखी है, ऐसे करोड़ों अरबों खरबों फंदे तैयार करके रखे हैं कि एक एक फंदे से निकले तो दूसरा फंदा बिल्कुल तैयार ही बैठा हुआ है तुम्हारे लिए, 100% फंसाने को तैयार बैठा हुआ है। अभी कथा कहानी कहूं तो बात लंबी हो जाएगी। नारद जी सेठ जी के पास आए और कैसे सेठ जी ने बहाने बनाए और कैसे फिर वो गए नहीं नारद जी के साथ। ऐसी कई कथाएं, कई कहानियां, तुम्हारी खुद जिंदगी उठा के देख लो, वो भी एक कहानी है। ऐसे फंदे तैयार कर रखे हैं। न जाने कोई शायर ने एक शेर कहा था कि दिल में ऐसी हजारों हसरतें हैं कि एक एक हसरत पे दम निकले। ऐसे तुम्हारी जो कामनाएं हैं, तुम्हारी जो वासनाएं हैं, वो ऐसी हैं, एक एक जन्म भी तुम्हारा उन वासनाओं में काफी कम पड़ जाता है, कई कई जन्म भी कम पड़ जाते हैं। तुम्हारी एक ही वासना ले लो, तुम्हारी जो काम वासना है, मूल जो वासना है, जिसके कारण ही वास्तव में जन्म और मरण है, वो तो ऐसी है कि तुम करोड़ों अरबों जन्म ले चुके, लेकिन तुम्हारी काम वासना शांत नहीं हुई। कुत्ते बने तो सैकड़ों कुतियों के साथ तुमने विहार किया, लेकिन फिर भी कुत्ते के जन्म में तुमने सोचा यार और बढ़िया कोई कुतिया मिल जाए, तो कई जन्म कुत्ते के बने। फिर कुत्ते बनते गए और तुमने कुतिया का सुख देखा, अरे कुतिया कितनी अच्छी है, इसके पीछे कितने कुत्ते घूम रहे हैं, मेरे को तो कुत्ते काट रहे हैं, तो तुम कुतिया बन गए फिर, और सैकड़ों जन्म तक कुतिया बनते रहे। ऐसे ऊंट, कुत्ती, बिल्ली, घोड़ा, हाथी, कीड़ा मकोड़ा, गिरगिट, जानवर, सांप, बिच्छू, न जाने कितने जन्म तुम काम वासना के लिए लिए हो, केवल काम वासना के लिए। और इस जन्म में भी अभी मुड़ के खुद देख लो, अभी अपने आप को मुड़ के खुद देख लो, तुम अभी भी तृप्त नहीं, अभी भी तुम काम वासना से तृप्त नहीं। तो एक फंदा, एक तरह का फंदा ही देख लो काम वासना का, कि कितने तरह के करोड़ों, एक फंदे के करोड़ों तरह के प्रकार हैं। कोई रेशम का है, तो कोई लोहे का है, तो कोई रस्सी का है, तो कोई वायर का है, तो कोई कैसा है, तो कोई नाइलॉन का है। तुम्हारे कितने सारे फंदे हैं, काम वासना के भी कितने फंदे हैं तुम्हारे। तो इतने सारे करोड़ों अरबों फंदे हैं कि एक फंदे से तुम निकले नहीं कि दूसरा फंदा तुम्हारे लिए तैयार हो जाता है। तमोगुण के इतने तमोगुण के फंदे हैं कि तमोगुण के फंदों की तो बात क्या बताऊं अब आपको। अपने जो युवा वर्ग के लोग हैं, तो आप चले जाओ कहीं पंजाब, हरियाणा, एक बार दो बार मेरा जाना हुआ है, तो वहाँ युवा वर्ग के लोग हैं, उनमें ये स्थिति है कि अधिकांश युवा वर्ग के लोग कुछ न कुछ नशा कर रहे हैं। ये तमोगुण का ही फंदा है। और अभी भारत में कहीं भी चले जाओ और तंबाकू, गुटखा, शराब इत्यादि बनाने वाले जो लोग हैं, उन्होंने कम से कम आधे भारतवर्ष को तो इस नशे में डुबा के ही रखा हुआ है, और गवर्नमेंट भी उनका साथ दे रही है। सरकारें भी शराब की दुकानें खुलवा रही हैं। बताइए, अब किसी से पूछो जाके तो कहते भैया इससे तो राजस्व आता है। भले ये विषय अलग है, लेकिन जब बात निकली तो कहीं तो जाएगी। सरकारों की कमाई उनके नागरिकों के स्वास्थ्य से ज्यादा उपयोगी है क्या? उनके नागरिक शराबी बने, उनके नागरिक गुटखे खाएं, तंबाकू खाएं, सिगरेट और बीड़ी पिएं, स्मैक खाएं। स्मैक और अफीम तो चलो अभी उन्होंने पाबंदी लगा रखी है, भगवान ना करे कि इसकी भी दुकानें खुलवा दें ये लोग आगे चल के, क्योंकि इनके पास नारकोटिक्स डिपार्टमेंट तो है ही है। अफीम तो ये खरीदते ही हैं। हो सकता है कि ये सोचे कि चलो जब लोग अफीम खा ही रहे हैं और हीरोइन खा रहे हैं, तो चलो अपन ही खोल लो इनकी दुकानें। जो अभी शराब भी कोई अफीम और हीरोइन से कम नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो तमोगुण के जो फंदे हैं,
ये निम्न वर्ग के फंदे हैं। ये निम्न वर्ग के फंदे भी जो है ना, इतने खतरनाक हैं कि इन्होंने जीव प्राणियों के एक बहुत बड़े वर्ग को पकड़ के रखा हुआ है, फंसा के रखा हुआ है, मोह के रखा हुआ है, पागल बना रखा है, बेहोश कर रखा है। हिंसा, क्रोध, कलुष, मांसाहार, शराब इत्यादि जो मल मूत्रों से संबंधित चर्चाएं, हत्या, लूट, चोरी, अनेक फंदे, कितने गिनाऊं भैया मैं। अनेक फंदे जो हैं वो तमोगुण के फंदे हैं। जबरदस्ती किसी की चीज पर अधिकार कर लेना, जबरदस्ती किसी को झूठ कपट करके धन किसी का लूट लेना, किसी की प्रतिष्ठा को समाप्त करना, किसी के पद को से उसको हटा देना, उसका पद छीन लेना और खुद उस पद को प्राप्त करना, जमीन किसी की छीन लेना, किसी का मकान छीन लेना, किसी की वस्तुओं को कब्जा कर लेना, किसी की स्त्रियों को कब्जा करके उनको बेचना ले जाके, जैसे ISIS वाले बेच रहे हैं सीरिया में। ऐसे मनुष्यों को गुलाम बनाना, उनसे काम लेना, लोगों को ब्लैकमेल करना, ये सब रजोगुण के बहुत सारे फंदे हैं। मैंने तमोगुण के बताए फंदे, अब रजोगुण के बता दे दिए मैंने। ये रजोगुण के फंदे हैं। लोगों को मूर्ख बनाना, झूठी शान बघारना, शास्त्रों का मनमाना अर्थ करना, शास्त्रों में से टुकड़े छांट लेना और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उनको उपयोग करना, कोटेशनों का, झूठे देवी देवताओं को गढ़ना, उन देवी देवताओं का समाज में प्रचार कर देना, लोगों को शुक्र शनि मंगल का भय दिखाना, कथा वार्ता करके लोगों को मूर्ख बनाना, मन गढ़ंत दृष्टांत सुनाना, तीर्थ आश्रमों और धार्मिक मेलों, यज्ञ हवन अनुष्ठान और तरह तरह के पीठों को बनाकर लोगों की श्रद्धा को लूटना, लोगों के जीवन को लूटना, उनको परमात्मा को पाने का उनका अवसर जो है वो नष्ट कर देना, अज्ञानी होने के बाद भी शिष्य बनाकर अपने अंधे भगत बनाना, अंधे भक्तों के दिमाग में ये घुसेड़ देना कि गुरु की निंदा करे तो जीभ काट लो, उनको पाप और पुण्य का, स्वर्ग का, नरक का लालच दिखाकर अपना पालतू कुत्ता बनाना, अपनी मन मर्जी की दिशा में उनको चलाना, ये इनके सत्वगुण के फंदे हैं, माया के। वासनाओं, रुचियों, वृत्तियों, इंद्रियों के मन माने अनुकूल, इंद्रियों के अनुकूल, उनकी बुद्धि जिसको स्वीकृति दे दे ऐसी चीजें उनको बताना, उनको तर्कों से संतुष्ट करना, इतना बढ़िया बोलना, इतना प्रशिक्षित ढंग से रुक रुक के गंभीर बनावटी ऐसा बोलना कि लोग मोहित हो जाएं। ऐसा एक संत हुआ है अभी 15-20 साल पहले, वो बड़ा गंभीर होके और बड़े तर्कों और बड़े दृष्टांतों और बड़े उससे बोलता था कि लोग उसको सुनने में ही मजा लेते थे। ज्ञान व्यान हो तो हो नहीं हो, लेकिन सुनने में मजा लेते थे। तो ऐसे चित्त को, जब तुम्हारे चित्त को जो चीज भाती है बस उसको बताना, तुमको मजे में रखना, अहंकार को संतुष्ट करने वाली बातें करना, धर्म के नाम पर दुकानें खोल लेना जो कि हजारों साल से खुली है। इन दुकानों में झूठ है, कपट है, हमारे संस्कारों में घुसेड़ दिया इन्होंने, हमारी संस्कृति बना दी इन्होंने विकृति को। ऐसी बातें
इतनी ज्यादा फैल चुकी हैं कि जब कोई ज्ञानी बोलता है तो ये सारे सतोगुणी लोग जो है ना, रजोगुणी, सतोगुणी और तमोगुणी, ये सब इकट्ठे होकर ज्ञानी को मार डालते हैं, ज्ञानी को मार डालते हैं और अज्ञानियों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। ये नकली माल आध्यात्मिक के रूप में हजारों साल से बिक रहा है, ये उसको ही असली मान लेते हैं। असली माल की इनको पहचान ही अब नहीं रह गई है ना। बड़ा मुश्किल से कोई एक आध परमहंस आता है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, तब कहीं चमन में होता है पैदा दीदावर एक। तो ऐसा कोई सदगुरु बड़ी मुश्किल में आता है, तब उस सदगुरु को भी ये इस प्रकार से अपमानित लज्जित करते हैं और उस सदगुरु का लाभ ना तो खुद उठाते हैं ना दूसरों को उठाने देते हैं। पतंगा बन के दीपक को बुझा देते हैं, खुद जल के मर जाते हैं, लेकिन दीपक को तो बुझा ही देते हैं। हमने अभी तक अपनी जिंदगी में कम से कम 9-10 गुरु करे जब हमें हमारे सदगुरु भगवान मिले हैं। ऐसे ढोंगी ढांगियों को हमने चक चक के छोड़ दिया। तो यहां जब भगवान कह रहे हैं वो ये इसका जो मैंने आपको बताई ये सारी बातें ये इसलिए बताई कि भगवान कह रहे हैं कि इन तीनों गुणों से के कार्य रूप जो भाव है, जो मैंने अभी वर्णन किए संक्षेप में आपको, इन कार्य रूप भावों के कारण ये समस्त प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। और मोहित होने के कारण क्या है, वह मुझ अविनाशी परमात्मा को नहीं जानता। इसलिए प्यारे मित्रों, मेरे शिष्यों, मेरे भक्तों, मेरे दोस्तों, मैं आपसे इतना ही कहता हूं कि आप इस मोह की निशा से निकलो, इस मैस्मरिज्म से निकलो, इस मोहनी को तोड़ो और अपने अंदर मौजूद जो परमात्मा है, सच्चिदानंद है, जो सबका मालिक आपके अंदर बैठा है, उस मालिक के कारण ही आप जिंदा हो, उस मालिक के कारण ही आपके कान सुनने की क्षमता रखते हैं, आंख देखने की क्षमता रखती है। उसके कारण ही आज तुम इस बात को जान सकते हो कि ये तीनों गुण जो हैं ये परमात्मा में नहीं हैं। गीता के 9वें अध्याय के 4 और 5वें श्लोक का मुझे स्मरण आता है। उसमें यहाँ की संपूरक बात कही है। उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, जैसे बर्फ में जल होता है ऐसे ही मैं समस्त प्राणियों में मैं हूं, लेकिन ये समस्त प्राणी मुझ में नहीं है, लेकिन मैं इनमें हूं। तो वो एक गूढ़ तत्व है जो सब में होकर सबको जानता है, लेकिन कोई भी उसको नहीं जानता। अगर तुम उसको एक बार इस ध्यान के, सच्चिदानंद ध्यान के माध्यम से, इस मेडिटेशन ऑफ अवेयरनेस के माध्यम से, इस जागरूकता के ध्यान के माध्यम से जो मैं सिखा रहा हूं, अगर तुम उसको जान लो एक बार, तो फिर जानत तुम्हें हो जाएगी, जानते ही तुम ब्रह्म में रूपांतरित हो जाओगे। ऐसा भगवान श्री कृष्ण का कितना ये गूढ़ अर्थ है इस श्लोक का। और ये 13वां श्लोक है 7वें अध्याय का। आज ये पूरा होता है ना। अब